अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू न्यू टीवी। कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल की आमद है, जिसे बदतरीन फितना या फितना अजीम कहा गया है। और तकरीबन तमाम अंबिया कराम ने अपनी कौम को इस फितने से आगाह किया है और इसके शर से पनाह मांगने की तलकीन की है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत की ये निशानियां हैं, जब तुम इन्हें देख लो तो जान लो कि क़यामत करीब है। और मुस्नद की हदीस में ज़िक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कलमे की और दरमियानी उंगली को साथ मिलाकर इशारा किया और फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह मबूस किए गए हैं। क़यामत की निशानियाँ कुछ छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं। छोटी निशानियों के बारे में उलमा की मुख्तलिफ राय है। कुछ के नज़दीक ये निशानियाँ 50, कुछ के नज़दीक 70 और कुछ के नज़दीक ये निशानियाँ 110 हैं। मगर सब उलमा का कहना है कि तकरीबन सारी छोटी निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं। 21वीं सदी में आज हम बहुत सी छोटी निशानियाँ देख चुके हैं। मिसाल के तौर पर अरब के सहरा में बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे और बेटियां माओं को जलील करेंगी। सही मुस्लिम में हुज़ैफा इब्न सईद अल-गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बार हम क़यामत के बारे में ज़िक्र कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, क्या बातें कर रहे हो? तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के बारे में बातें कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक तुम ये बड़ी निशानियां ना देख लो। दज्जाल, अद-दुखान, ईसा इब्न मरियम की आमद, सूरज का मगरिब से निकलना, याजूज माजूज का निकलना, दाब्बतुल अर्ज़, यमन से बड़ी आग का ज़ाहिर होना और 3 जगहों से ज़मीन का धंस जाना। सही मुस्लिम की हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आखिरत के दिन तक दज्जाल से ज़्यादा बदतरीन मखलूक दुनिया में पैदा नहीं की गई। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक आँख वाला होगा और जान लो कि तुम्हारा रब एक आँख वाला नहीं है। दज्जाल के बारे में अहादीस में है कि वो एक आँख वाला होगा। इसके माथे पर काफिर या काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन शख्स पढ़ लेगा, अगरचे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, और वो खुदाई का दावा करेगा। मुस्लिम शरीफ में जिक्र है कि वो सिर्फ 40 दिनों में पूरी दुनिया की एक एक बस्ती घूम लेगा। वो ऐसे गधे पर सवार होगा जिसके कानों के दरमियान 80 गज का फासला होगा। उसके गधे के एक कदम से दूसरे कदम के दरमियान का फासला एक दिन और रात की मुसाफत के बराबर होगा। मसनद अहमद और कंजुल ईमान में है कि इसकी आवाज़ को मशरिक और मगरिब के दरमियान सब लोग सुनेंगे। खुदाई मौसमों पर उसे दस्तरस हासिल होगी, जो कि सरासर नज़रों का धोखा होगा। मुर्दों को जिंदा करेगा, कोढ़ के मर्ज में मुब्तला लोगों को ठीक करेगा। इसके साथ शयातीन के लश्कर होंगे, जो कि लोगों के मरे हुए माँ बाप की सूरत में उनके सामने आएंगे और लोगों को गुमराह करेंगे कि यही खुदा है, इसे सजदा करो। और आखिर में उसकी पैरवी के लिए घरों से औरतें निकलेंगी और बंदा मोमिन उन्हें रोकने की कोशिश करेगा मगर नाकाम रहेगा। ये सारी चीज़ें जो वो लोगों के सामने करेगा वो सब शोबदाबाजी होगी और सारे काम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से करेगा। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक वो गैर मामूली सलाहियतों का हामिल होगा। वक्त मुकर्ररा से पहले उसे भी इल्म ना होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा है और खुदा उसे उसकी आमद से कबल उसका मकाम उसे बता देगा। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक बहरी सफ़र पर निकले। इस सफ़र के दौरान एक समुद्री तूफान में फंस गए और काफ़ी दिन फंसे रहने के बाद वो एक जजीरे पर जा निकले, जो कि एक गैर आबाद जजीरा था। थोड़ा आगे चले तो उन्हें एक अजीब मखलूक नजर आई, जिसका पूरा जिस्म मोटे बालों से ढका हुआ था। हज़रत तमीमदारी ने उससे पूछा कि तेरे लिए हलाकत हो कि तू कौन है? उसने बताया कि मैं जसासा हूँ और मेरे साथ इस गिरजे में चलो, वहाँ एक आदमी तुम्हारा मुंतजिर है और तुमसे मिलने का शौक़ रखता है। जब उसने हमारा नाम लिया तो हम डर गए कि कहीं ये जिन ही ना हो, तो हम जल्दी जल्दी इस गिरजे में दाखिल हो गए। एक बहुत बड़ा आदमी बहुत सख्ती के साथ बंधा हुआ था, जिसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे और पांव घुटनों से लेकर टखनों तक बड़ी सख्ती के साथ जंजीरों से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तेरे लिए हलाकत हो। उसने कहा, मेरी खबर मालूम करने पर कादिर हो ही गए हो, तो तुम बताओ कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम अरब के लोग हैं और हम समंदरी जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे और हम समंदरी तूफ़ान में 1 महीना फंसे रहने के बाद इस जजीरे पर आ निकले। उसने कहा, बेसान के बाग के बारे में खबर दो कि उसमें खजूरें हैं या नहीं। हमने कहा कि हाँ, उसमें खजूरें हैं। उसने कहा कि अन करीब इसमें खजूरें नहीं लगेंगी। फिर उसने कहा, बहर तिब्रिया के बारे में बताओ कि इसमें पानी है या नहीं। हमने कहा कि उसमें पानी कसरत से बहता है।
اس نے کہا کہ ان قریب وہ پانی خشک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس میں کثیر پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ پر غالب آ گئے اور مکہ والوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تو اس نے کہا یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں اور مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ پس میں نکلوں گا اور 40 راتوں میں دنیا کی ہر بستی پر اتروں گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ۔ وہاں داخلے کی مجھے اجازت نہیں ہوگی، اور وہاں کے ہر دروازے پر فرشتے پہرا دیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو ممبر پر چبھو کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ۔ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے بیان نہ کر دی تھی؟ لوگوں نے کہا جی بالکل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمیم کی اس خبر پر بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے کہ وہ دجال مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ اور یاد رکھو کہ دجال شام یا یمن کے سمندروں میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ بس یہ حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔ بحوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2885۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اور دوستو ہماری اس ویڈیو میں غلطی گنجائش ہو سکتی ہے، اگر آپ کوئی غلطی نوٹ کریں تو براہ مہربانی کمنٹ میں ہماری رہنمائی ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔